नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल बड़ा बिजनेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, आपको किसी ने कहा कि आपको हम ये चीज़ देने वाले हैं, हम आपको बैंकिंग कियोस्क देने वाले हैं या फिर आधार सेंटर देने वाले हैं, आपको हम किसी सर्टिफिकेट को देने वाले हैं, ऐसी कुछ बातें करके आपके साथ फ्रॉड किया है, आपने उनको पैसे भेज दिए और आपका काम नहीं हुआ है, ऐसे फ्रॉड आपके साथ में हुआ है, या फिर आपका कोई पिक्चर या आपके किसी रिलेशन वालों का फ़ोटो लेकर उसने अश्लील कुछ काम किया है, तो इसकी हम रिपोर्ट कहाँ पर कर सकते हैं, हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं और हमें कितने दिनों में हमारा रिज़ल्ट मिलने वाला है, इसकी सारी जानकारी हम इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। अगर आपको किसी ने कहा है कि हम आपको बैंकिंग सीएसपी दिलाने वाले हैं, आप हमें इतने पैसे डाल दें, और आपने उनको यह पैसे डाल भी दिए, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तब जाकर एक व्यक्ति वहाँ पर बिखर जाता है, क्योंकि उसे पहले सपना दिखाया जाता है कि आप ये काम करने वाले हैं। वह व्यक्ति उन सपनों में खो जाता है। इसके बाद में उसने जो सेविंग अपनी कर रखी है वह जाकर वह उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसको फ्रॉड हुआ है, उसके पैसे डूब चुके हैं। वहाँ पर जाकर एक व्यक्ति जो अपना अच्छा बिजनेस करना चाहता था, जो अपनी लाइन ऑफ जमाना चाहता था, उसके साथ जब फ्रॉड होता है तो वह व्यक्ति अंदर के अंदर टूट जाता है। अपनी सेविंग फ्रॉड में गंवाने के बाद में वह व्यक्ति ऑनलाइन चीज़ों से दूर रहने लगता है। जो वह काम कर रहा था, ऑनलाइन तरीके से उसकी इनकम होती थी, उससे भी वह पीछे हटने लगता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी कंप्लेन कहाँ करें, आपकी फ्रॉड कंप्लेन कौन सुनेगा, इसके लिए हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको कंप्लेन करने के लिए आपने जो भी पेमेंट उस व्यक्ति को किया है उसके डिटेल्स आपके पास में रखनी है। आपने चाहे वो पेमेंट अकाउंट नंबर से किया हो या फिर यूपीआई के थ्रू किया हो, फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू किया हो, किसी भी चीज़ के थ्रू किया है, उसको आपको यूटीआर नंबर, वह अमाउंट या रेफरेंस नंबर आपको अपने पास में रख लेना है। कंप्लेन करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको cybercrime.gov.in को टाइप करना है और सबमिट कर देना है। आप साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर जाकर कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। जब आप लिंक पर सबमिट करते हैं तो आप साइबर क्राइम के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे पेज की तरह ही आपका साइबर क्राइम का पेज रहेगा। इसमें आपको सत्यमेव जयते के आइकन के ठीक नीचे ही होम का आइकन दे रखा है। यहाँ पर पास में होम के आइकन के पास में ही रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, अगर आपके साथ में कोई चाइल्ड या वुमेन रिलेटेड क्राइम हुआ है तो आप यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई फिज़िकली या फिर पेमेंट या फाइनेंशियली रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है तो आप पास वाले पॉइंट पर क्लिक करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हमारे साथ सीएसपी संबंधित क्राइम हुआ है और जिसको हमने पैसे डाल दिए हैं, उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर और डिटेल्स हमारे पास में है, तो हम रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक कर देते हैं। हम जैसे ही रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें हमें फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने को नया पेज ओपन होता है। हमें यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। हम एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने को नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सिलेक्ट स्टेट, लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर मांगेगा, लेकिन हमें नीचे आ जाना है। क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नए पेज पर हमें अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, लॉगिन आईडी, योर मेल एड्रेस, तो यहाँ पर हमें मेल एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। और हमें ओटीपी फिल करके कैप्चर फिल कर देना है और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में ये हमसे हमारी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। इसमें हमें लॉगिन आईडी डाल देनी, जो कि हमारी मेल आईडी रहेगी। टाइटल में हमें अपना एमआर चूज़ कर लेना है, नेम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर हमें डाल देना है। हमारी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद में यह हमें अपनी एड्रेस प्रूफ डालने के लिए कहेगा। हमारा जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस के साथ साथ ही जो पुलिस स्टेशन आपके पास में लगता है वह भी यहाँ पर फिल करने को कहेगा, वो भी आपको फिल करना है और अपना विलेज पिन कोड डाल देना है। ये सब डालने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसे हमें फ़िल करना है। यह 4 स्टेप में फ़िल होने वाली हैं, इसलिए हमें पहले स्टेप पर यह लाकर रख देगी। हमें पहले स्टेप को यहाँ पर फ़िल करना है। पहले स्टेप के पहले पॉइंट पर आएगा कैटेगरी ऑफ कंप्लेन। तो आपकी कंप्लेन की कैटेगरी क्या है वह हमें यहाँ पर चूज़ करना है। इसके बाद में दूसरे पॉइंट पर यहाँ रहेगा सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन। तो आपके कंप्लेन की सब कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। कैटेगरी में आपके पास में कुछ पॉइंट्स रहेंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा आपको क्या ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या फिर आपको फेक चीज़ दिखाकर फ्रॉड किया गया है। जिस भी प्रकार से आपको फ्रॉड हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपसे फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है और आपने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन फाइनेंशियली फ्रॉड पर क्लिक कर सकते हैं। और सब कैटेगरी में आपको डेबिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है या फिर ई वॉलेट से पेमेंट किया है, आपने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किया है, सब कैटेगरी में आपको यह चुन लेना है। आप जैसे ही कोई भी यहाँ पर सब कैटेगरी को चुनते हैं तो नीचे आपसे एक और पॉइंट में पूछा जाएगा यू हैव लॉस्ट मनी, क्या आपने अपने पैसे गंवाए हैं। अगर आपने अपने पैसे गंवाए हैं तो आप यहाँ पर यस कर देते हैं। यस करने के बाद में नीचे एक डेबिट ट्रांजैक्शन डिटेल्स हमें देनी होगी और हमने जो ट्रांजैक्शन उस व्यक्ति को किए हैं, उस व्यक्ति के अकाउंट में जो पैसे डाले हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर पूरी देनी होगी। उसमें हमें उसके बैंक में या फिर वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र किए वो यहाँ पर हमें बताने होंगे। और यहाँ पर अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर हमें बताने होंगे। अपने कितने अमाउंट डाला है वो यहाँ पर दिखाना होगा। ट्रांजैक्शन डेट हमें यहाँ पर देनी होगी, ट्रांजैक्शन टाइम देना होगा। अगर आपके पास में रेफरेंस नंबर है तो आपको रेफरेंस नंबर देना होगा और फिर इसको सेव कर लेना है। अगर इसके बाद में भी आपने कोई अदर और यानी 2 बार अगर उसको पैसे डाले हैं तो आप यहाँ पर वापस से एक और ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल सेव करने के बाद में तीसरे नंबर पर प्रोमैक्स डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट्स रिव्यू व्यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट, आपके साथ में जो ये हुआ है वहाँ की डेट क्या रही होगी, टाइम क्या रहा होगा। चौथे नंबर के पॉइंट पर आप यस या नो करके इसको छोड़ भी सकते हैं। इज़ देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, आपने क्या रिपोर्टिंग में डिले किया है। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपने रिपोर्टिंग में डिले क्यों किया है उसका रीज़न बताना होगा। और अगर आपने रिपोर्टिंग में डिले नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो ही रख सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे तो चौथे नंबर के पॉइंट पर रहेगा प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन इंसिडेंट। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्दों में आपके साथ में जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। आप लगभग 1500 वर्ड में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। हम जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम अपनी पहली स्टेप पार करके दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। हमें यहाँ पर सबसे डिटेल्स देनी है, उस व्यक्ति की डिटेल्स यहाँ पर हमें डालनी है जिस व्यक्ति ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। अगर उसने हमसे पेमेंट अकाउंट में लिया है तो हम उसके अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर अगर मोबाइल के थ्रू हमने उसको पेमेंट किया है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया है तो वह मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। सस्पेंड नेम में हमें उसका नाम डालना है और फिर पास में सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल में से और भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि उसने आपके साथ शेयर की हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उनके आईडी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपके पास में उसका कोई फ़ोटो हो तो आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करके यहाँ रख सकते हैं। अगर आप उसकी एड्रेस जानते हैं तो वह आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पर इसको नो ही रख सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव एस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आप तो अपनी दूसरी स्टेप भी पार कर चुके हैं। अब आपको कंप्लेंट्स एंड डिटेल्स देखना है। अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगी। आपको अपनी कोई एक आईडी यहाँ पर अपलोड करनी है और इसके बाद में आपको सेव एवं प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एवं प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आप चौथी स्टेप पर आ जाएंगे। चौथी स्टेप में आपको अपनी कंप्लेन को प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। आपको अपनी कंप्लेन यहाँ पर दिखाई देगी, आपने क्या क्या फिल किया है वह आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद में आप कंप्लेन में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आप जब नीचे डाउन पेज के डाउन पर आएंगे तो नीचे यहाँ पर आई एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके पेज पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएंगे और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पर कंप्लेन करने के बाद में आपकी शिकायत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपकी कंप्लेन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर कंप्लेन ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा क्राइम बढ़ने का एक मुख्य कारण क्राइम होने के बाद में जिसके साथ क्राइम हुआ है वह चुप बैठ जाता है। इसके लिए यह क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है और साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं तो आप कृपया शिकायत ज़रूर करें। अगर आपको हमारे बनाए गए वीडियो को समझने में कुछ परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डिजिटल बड़ा बिजनेस, आपके डिजिटल बिजनेस को बड़ा कैसे करना है इसके लिए हर तरह के वीडियो लाता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।